हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किंग स्टडी 25 के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए अनुच्छेद 13 की कहानी लेकर आए, इसे समझते हैं। कहानी का शीर्षक अनुच्छेद 13 अधिकारों की आवाज। भाग 1, गांव की परछाइयां। राजस्थान के सीमावर्ती गांव भीलपुर में सूरज की किरणें जैसे ही मिट्टी की छतों पर पड़ी, गांव की गलियों में जीवन की हलचल शुरू हो गई। इसी गांव में रहती थी कल्याणी देवी, जिसकी उम्र कोई 50 वर्ष के करीब थी। वह गांव की इकलौती विधवा थी और वर्षों से एक सामाजिक नियम के खिलाफ खड़ी थी, एक ऐसा नियम जो विधवा महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकता था। ये परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, गांव की पंचायत ने उसे धर्म रक्षा का नाम दिया था। लेकिन कल्याणी इसे अन्याय मानती थी। भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वह बार बार कहती, लेकिन गांव वाले उसकी बातों को विद्रोह कहते। भाग 2, एक नई किरण। उसी गांव में दिल्ली से पढ़कर लौटी एक युवा लड़की थी, आरती। वह कानून की छात्रा थी और समर वेकेशन में अपने दादी कल्याणी से मिलने आई थी। एक दिन उसने देखा कि दादी मंदिर के बाहर ही पूजा कर रही हैं। दादी, आप अंदर क्यों नहीं जाती? कल्याणी ने हंसते हुए कहा, हमारी जात, हमारा हाल, इन सब के लिए भगवान के घर में भी जगह नहीं। आरती का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने पूछा, ये कौन कहता है? गांव की पंचायत, कल्याणी ने जवाब दिया, और उनका कानून भगवान से भी बड़ा है। उसी शाम आरती ने संविधान की किताब उठाई और अनुच्छेद 13 पढ़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने दादी से कहा, जिस परंपरा या प्रथा से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, वो शून्य है। ये सिर्फ मेरी किताब की बात नहीं, ये आपके जीवन की लड़ाई है, दादी। भाग 3, पंचायत की चुनौती। अगले दिन आरती और कल्याणी ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। इससे पूरे गांव में तूफान मच गया। पंचायत प्रमुख हरिनारायण चौधरी, जो वर्षों से गांव का नेतृत्व कर रहे थे, भड़क उठे। हमारी संस्कृति को बिगाड़ने आई है ये लड़की, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। पंचायत ने तुरंत आदेश जारी किया, कल्याणी और उसकी पोती का सामाजिक बहिष्कार। दुकानों से सामान नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं करेगा, और मंदिर से तो वो हमेशा के लिए निष्कासित रहेंगी। लेकिन आरती पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तय किया, अब ये सिर्फ उसकी दादी की लड़ाई नहीं, पूरे संविधान की प्रतिष्ठा का सवाल है। भाग 4, संविधान बनाम परंपरा। आरती ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की। मीडिया को खबर दी गई। जल्द ही यह मामला समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर फैल गया। हैशटैग चल पड़ा, हैशटैग टेम्पल फॉर ऑल, आर्टिकल 13 जस्टिस। दिल्ली की एक वकील अनन्या सक्सेना ने केस में दिलचस्पी ली और आरती के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, गांव की पंचायत द्वारा लागू की गई परंपरा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। कोर्ट में मामला जैसे ही उठा, पंचायत की ओर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता जगमोहन चौहान सामने आए। उन्होंने तर्क दिया, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, हमारी संस्कृति है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए संविधान की प्रति आगे बढ़ाई। अनुच्छेद 13 कहता है, किसी भी पूर्ववर्ती विधि को जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, वह उस सीमा तक शून्य होगी। भाग 5, तर्क की तलवारें। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। चौहान, क्या हर परंपरा को खत्म कर देंगे? क्या हर सांस्कृतिक नियम संविधान से छोटा है? अनन्या, हर परंपरा जो समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन करती है, हाँ, वो संविधान से छोटी है। चौहान, गांव का मामला है, वहाँ के लोग तय करते हैं। अनन्या, संविधान पूरे भारत पर लागू होता है, हर गांव, हर गली, हर नागरिक पर। न्यायमूर्ति रॉय ने पूछा, क्या पंचायत को इतना अधिकार है कि वो किसी को मंदिर में प्रवेश से रोक दे? अनन्या ने जवाब दिया, अगर हाँ, तो फिर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, एक धार्मिक तानाशाही है। और ऐसी कोई भी पंचायत जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को तोड़ती है, वो असंवैधानिक है। भाग 6, फैसला। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ग्रेटर दैन मंदिरों में प्रवेश पर आधारित कोई भी भेदभावपूर्ण परंपरा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य है। पंचायत का आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है। कल्याणी देवी और सभी विधवा महिलाओं को मंदिर में समान अधिकार मिलेगा। ये खबर जैसे ही बाहर आई, भीलपुर गांव में जश्न का माहौल था। पहली बार गांव की विधवा महिलाएं हाथों में दीपक लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। कल्याणी देवी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन इस बार वह दुख नहीं, सम्मान के आंसू थे। भाग 7, नया सूरज। आरती अब सिर्फ एक छात्रा नहीं, एक बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी। उसने न्याय ज्योति ट्रस्ट नाम से एक संगठन शुरू किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने लगा।
देश के कोने कोने से लड़कियां और महिलाएं जुड़ने लगी। अनुच्छेद 13 अब सिर्फ एक कागजी धारा नहीं, एक क्रांति बन गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्ति पर एक संदेश। अनुच्छेद 13 हमें ये बताता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, एक जिंदा वादा है जो हर उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा है जो हमारे मूल अधिकारों को कुचलता है। ये कहानी उन लाखों आवाजों को समर्पित है जो चुप रहीं लेकिन आज बोल रही हैं। और जब भी कोई परंपरा, नियम या रिवाज आपको मौलिक अधिकार से वंचित करे तो याद रखिए, संविधान आपके साथ खड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 14 को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।